कड़वा है मगर सच है। स्वार्थ और लालच। स्वार्थी नजरिया रखने वाले लोगों और संगठनों को पनपने का कोई हक नहीं है। वे दूसरों के हितों की परवाह किए बिना आगे बढ़ने की सोचते हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। स्वार्थी नजरिया रखने वाले लोगों और संगठनों को पनपने का कोई हक नहीं है। वे दूसरों के हितों की परवाह किए बिना आगे बढ़ने की सोचते रहते हैं। लालची आदमी हमेशा और अधिक पाने की चाह रखता है। वो सोचता है कि हमें इतना मिल रहा है तो हमें और मिलना चाहिए। ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं, लेकिन लालच नहीं। यह मन का कैंसर होता है। लालच रिश्तों को नष्ट कर देता है। लालच आत्मसम्मान की कमी की वजह से पैदा होता है। एक लालची किसान से कहा गया कि वह दिन में जितनी जमीन पर चलेगा वह उसकी हो जाएगी, बशर्ते वह सूरज डूबने तक शुरू करने की जगह पर वापस लौट आए। ज़्यादा से ज़्यादा जमीन पाने के लिए वह किसान दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले ही निकल पड़ा। वह काफ़ी तेज़ी से चल रहा था क्योंकि वह ज़्यादा से ज़्यादा जमीन हासिल करना चाहता था। थकने के बावजूद वह सारी दोपहर चलता रहा क्योंकि वह जिंदगी में दौलत कमाने के लिए हासिल हुए उस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। दिन ढलते वक्त उसे वह शर्त याद आई कि उसे सूरज डूबने से पहले शुरुआत की जगह पर पहुंचना है। अपनी लालच की वजह से वह उस जगह से काफ़ी दूर निकल आया था। वह वापस लौट पड़ा। सूरज डूबने का वक्त ज्यों-ज्यों करीब आता जा रहा था, वह उतनी ही तेज़ी से दौड़ता जा रहा था। वह बुरी तरह थक कर हांफने लगा, फिर भी वह बर्दाश्त से अधिक तेज़ी से दौड़ता रहा। परिणाम यह हुआ कि सूरज डूबते डूबते वह शुरुआत वाली जगह पर पहुंच तो गया, पर उसका दम निकल गया और वह मर गया। उसको दफना दिया गया और उसे दफन करने के लिए जमीन के बस एक छोटे से टुकड़े की ही जरूरत पड़ी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि काफ़ी सच्चाई और एक सबक छिपा है इसमें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसान अमीर था या गरीब, किसी भी लालची आदमी का ऐसा ही हश्र होता है। इसलिए हमें लालच कभी नहीं करना चाहिए। हमें उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए जितने की हमें आवश्यकता है। दृढ़ विश्वास की कमी। जिन लोगों में दृढ़ विश्वास की कमी होती है, वे बीच का रास्ता अपनाते हैं। सड़क के बीच में चलने वालों का क्या हश्र होता है, लोग उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दृढ़ विश्वास न रखने वाले लोग किसी बात पर अड़ नहीं पाते। उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। आत्मविश्वास और साहस की कमी की वजह से वे लोगों के साथ में बने रहने के लिए उनका साथ निभाते रहते हैं। कुछ लोग खुद को यह सोचकर बेहतर मानते हैं कि वे गलत काम का समर्थन करते हैं, पर उनमें विरोध करने का साहस नहीं होता। किसी काम के गलत होने के एहसास के बावजूद उसका विरोध न करना उस काम का समर्थन करना ही है।
सफलता पाने का एक राज यह है कि किसी बात के विरोध में रहने के बजाय किसी बात के समर्थन में रहो। इस तरह हम समस्या के नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा बन जाते हैं। याद रखिए, किसी बात पर टिके रहने के लिए दृढ़ विश्वास की जरूरत होती है। कर्म के बिना आस्था एक भटकाव बन जाती है। आस्था चमत्कारों का इंतजार नहीं करती, बल्कि चमत्कारों को जन्म देती है। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या आप यह सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो आप दोनों ही तरह ठीक हैं। हमारी जिंदगी में बुरे लम्हे आते रहते हैं। हम सभी गिरकर चोट खाते रहते हैं। ऐसे पल हम सभी की जिंदगी में आते रहते हैं, जब हमें खुद पर अविश्वास हो जाता है और हम खुद पर रहम खाने लगते हैं। असल बात तो यह होती है कि ऐसी भावनाओं से उभरकर अपनी आस्था को फिर से कायम किया जाए। कुछ लोग काम को अंजाम देते हैं, कुछ लोग काम को अंजाम तक पहुंचते हुए देखते रहते हैं और कुछ लोग अचरज करते रहते हैं कि वह काम अंजाम तक कैसे पहुंचेगा, कैसे पहुंचा। कुदरत के नियमों को न समझना। न्यूटन के संकेत समझने से पहले भी सेब उनके सिर पर कई बार गिरा था। कुदरत हमें हमेशा इशारे करती रहती है। यह हमें बार बार इशारा करती है और एकाएक हम इशारा उसका समझ जाते हैं। सफलता वसूलों का नाम है और ये वसूल कुदरत के हैं। बदलाव कुदरत का वसूल है। हम या तो आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। हम या तो काम बना रहे हैं या काम बिगाड़ रहे हैं। स्थायी की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर हम किसी बीज को पेड़ बनने के लिए नहीं बोएंगे तो वह सड़ जाएगा और आप चाहें या ना चाहें, बदलाव तो होगा ही और होकर रहेगा। हर तरक्की बदलाव का नतीजा होती है, पर जरूरी नहीं कि हम बदलाव की वजह से तरक्की हो। हमें बदलावों का जायजा लेना चाहिए और उन्हें तभी कबूल करना चाहिए जब वे वाजिब लगे। किसी चीज़ को जांचे बिना कबूल कर लेना आदमी के ढीला स्वभाव को दर्शाता है। ऐसा करना आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की कमी को दर्शाता है। सही मायने में तरक्की के लिए उसका सकारात्मक होना जरूरी है। सफलता किस्मत से नहीं, कुछ नियमों का पालन करने से मिलती है। सफल होने के लिए हमें वजह और नतीजे के सिद्धांत और काम एवं नतीजे के रिश्तों को समझना होगा। हर नतीजे की कोई वजह होती है। वजह और नतीजे का सिद्धांत बोने और काटने के सिद्धांत जैसा ही है। हम में कुछ बोने की इच्छा होनी चाहिए। इच्छा शुरुआती बिंदु है। काटने से पहले हमको बोना पड़ेगा। पाने से पहले हमें देना पड़ेगा। ईंधन डालने से पहले हम भट्टे में गर्मी देने की उम्मीद नहीं कर सकते। कुछ लोग हमेशा देने से पहले ही पाने की उम्मीद लगा बैठते हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।